तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत अगर एनसीईआरटी बुक से हम बात करें तो एनसीईआरटी बुक में जो आपका अध्याय नंबर 7 है, जिसे हम सभी लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के नाम से जानते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो आपके इस टॉपिक से होती है, और ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम यह है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परिता घूमती कुंडली के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वोल्टेज का व्यंजक। ठीक है, आपको ये व्यंजक यहाँ पर इस क्लास में हम फाइंड करना बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और बाकी इस चैप्टर की सारी क्लासें जो आपको लगातार मिलती रहेंगी। अब इस टॉपिक को यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, डेरिवेशन में लिखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र लीजिए और उसमें कोई आयताकार कुंडली ले लीजिए ABCD। ठीक है, उसको जब अपनी अक्ष के परिता हम घुमाएंगे तो घुमाने पर उसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसी का व्यंजक आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने आपके सामने एक जो है ABCD एक आयताकार कुंडली ली है, इसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दिखाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को सभी को पता है कि हम लाइनों से व्यक्त करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर लाइनों से व्यक्त किया जाता है। तो ये हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र आप सभी लोगों के सामने दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और आयताकार कुंडली हमने पहले से ही बना रखी है, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B हो गया। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक हमने आयताकार कुंडली रखी ABCD। तो मैंने यहाँ पर जो मानने वाला है वो कम से कम शब्दों में लिख दिया है, जिससे आप सभी लोगों को डेरिवेशन भारी न लगे, आसान लगे और तुरंत आप समझ जाएं। इतना अगर लिख देंगे तो बोर्ड एग्जाम में काफी है लैंग्वेज। क्या लिखेंगे, माना तार के कैपिटल N फेरों की एक कुंडली है ABCD। जो एक कुंडली है इसमें तार के कितने फेरे हैं, कैपिटल N फेरे हैं। ठीक, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हम कोणीय वेग ओमेगा से क्या कराएंगे भाई, गति कराएंगे। कोणीय वेग ओमेगा से t सेकंड में जब गति कराते हैं तो ये थीटा डिग्री कोण पर घूम जाएगी। देखिए, इसको जैसे मैं एग्जांपल के लिए, देखिए एक आयताकार कुंडली है, इसको आप आयताकार कुंडली मान सकते हैं। ठीक है, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे है और अगर ये कुंडली ऐसे है बिल्कुल, तो इसके जो तल का क्षेत्रफल होगा वो भी, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी यही होगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। तो इस डायरेक्शन में क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 0 डिग्री, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक के डायरेक्शन में होगी। लेकिन जब इसको, इस आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर ऐसे घुमाया गया तो t सेकंड में ये कोणीय वेग ओमेगा से घूमी अगर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगी, थीटा डिग्री का कोण बनाएगी। इसी चीज को यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अब मान लेते हैं कि जैसे इस आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया, तो जब कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया तो इसके तल का जो क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए तल का क्षेत्रफल है, ये तल के क्षेत्रफल वेक्टर A जो है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, और जब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो घुमाने पर क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होने की वजह से इस आयताकार कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी प्रेरित वैद्युत वाहक बल का हम लोग व्यंजक यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं। अब फैराडे साहब ने अपने नियम में बताया था कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये चीज बताया था। तो अगर हम सभी लोग यहाँ पर पहले फ्लक्स निकाल करके उसका t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमको d∅dt की वैल्यू मिल जाएगी, और ये d∅dt की वैल्यू ही किसके बराबर होती है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है। बस ये आपका व्यंजक आ जाएगा। तो सिंपल शब्दों में आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। आपने लिख ही दिया है कि हमारे पास जो एक ABCD आयताकार कुंडली जिसमें तार के कैपिटल N फेरे हैं, जब इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा डिग्री कोण पर या कोणीय वेग ओमेगा से गति कराते हैं तो t सेकंड में थीटा कोण घूम जाती है, और थीटा कोण घूम जाने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिस वजह से इस आयताकार कुंडली में एक क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, वो तो जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है भाई, φB। तो φB बराबर कितना हो जाएगा भाई, आपका BA कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। भैया देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण आपका 0 डिग्री बनता
तो हम यहाँ पर 0 डिग्री लिख देते, लेकिन अभी कितना बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है, तो हमने थीटा डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब आप चूंकि जानते हैं कक्षा 11 में पढ़े कि कोण थीटा बराबर कितना होता है, ओमेगा टी होता है, क्योंकि ये कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है और टी सेकंड में थीटा कोण घूम जाती है। ठीक, तभी इसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा भाई, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो जैसे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5b बराबर बी ए कॉस और कितना हो जाएगा ओमेगा टी। और अभी आपको हमने बताया कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फैराडे के नियम से, वो d5b/dt के बराबर होता है। अर्थात जो फ्लक्स है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d5/dt की वैल्यू मिलेगी, और वही वैल्यू क्या होती है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ऐसा तो फैराडे साहब ने बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 5b की वैल्यू हमने निकाली है इसका टी के सापेक्ष क्या कर देंगे भाई, अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सबसे आसान इस प्रश्न को हम कर देंगे अवकलन करने पर। ठीक, जैसे ही अवकलन करेंगे तो इसके आगे लग जाएगा d/dt, टी के सापेक्ष कर रहे हैं भाई, और ये आपका हो जाएगा 5b। इसके आगे भी क्या लग जाएगा d/dt, और ये कितना हो जाएगा आपका ba cos ओमेगा टी। बताइए सभी को इतनी बात समझ में आई? अब आगे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत बड़ा लेक्चर ये आपका नहीं होगा, लेकिन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है। जब ये बेसिक बातें आप समझेंगे अच्छे तरीके से, चैप्टर की शुरुआत आपकी अच्छे से होगी, तो ये चैप्टर भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, कोई भी लेक्चर में नहीं छोड़ूंगा इस चैप्टर का, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा d5b बटे में कितना हो जाएगा dt। ठीक है, बराबर, अच्छा अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष, तो बी ए क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा भाई, टी वाला पद यही तो है कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का टी के सापेक्ष हम लोग कर देंगे अवकलन। अवकलन जब करते हैं तो सी वाले पदों का अवकलन होता है माइनस, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा d5b/dt बराबर बी ए, और कॉस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का अगेन अवकलन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए टी के सापेक्ष करते हैं, टी होता है तो टी के सापेक्ष टी का 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टी नहीं बल्कि ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आएगा और टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो d5b/dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ए। देखिए ओमेगा टी का अवकलन करेंगे, ओमेगा आ जाएगा बाहर, ठीक, और ये हो गया साइन ओमेगा टी, टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गई बात? अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर हमको वैल्यू प्राप्त हो चुकी है d5b/dt बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और हमको यही वैल्यू तो प्राप्त करनी थी, क्योंकि फैराडे के नियम के अनुसार d5b/dt यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर ही तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का ही तो व्यंजक हमें प्राप्त करना है। अच्छा, इस प्रेरित वैद्युत वाहक बल को हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्यों बोला है, तो ये भी आपको हम आगे बता देंगे, क्योंकि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण होता है वो समय के साथ बदलता रहता है, परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, और जो बल जिस मतलब एक ऐसा विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, उसे ही हम सभी लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसीलिए यहाँ पर अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखा है। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर d5b/dt का जैसे ही मान आ गया, वैसे हम लोग क्या लगा देंगे भाई, फैराडे का नियम लगा देंगे। क्या लिखेंगे भाई, फैराडे के नियम से, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए भाई, लिखेंगे फैराडे के नियमानुसार, क्या लिखेंगे, फैराडे के नियमानुसार। फैराडे साहब ने कहा था कि E बराबर होता है, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n लिख देते हैं, और बाकी आपका हो जाता है d5b/dt। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी पहले से ऋणात्मक है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपकी पहले से ही ऋणात्मक है कि नहीं है। तो जब यहाँ पर ये वैल्यू आप रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा n है तो n, और बाकी यहाँ का हो जाएगा बी ए ओमेगा, और क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमको प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो व्यंजक मिला E बराबर n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, इसके अगर अधिकतम मान की बात करें, इसकी वैल्यू अधिकतम कब प्राप्त होगी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू अधिकतम होगी, और साइन ओमेगा टी की अधिकतम वैल्यू कब होगी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 के बराबर होगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो कि अधिकतम वैल्यू साइन की मानी गई। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि साइन ओमेगा टी बराबर 1, तो हम लोग कह सकते हैं, तो जो E की वैल्यू है, ये जो E की वैल्यू हमें मिलेगी वो महत्तम मिलेगी, और महत्तम वैल्यू को हम लिखते हैं E0 से।
प्रेरित वैद्युत वाहक बल के महत्तम मान को ई नॉट से लिखते हैं। तो जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 लेंगे हम, तो हमको प्रेरित वैद्युत वाहक बल की वैल्यू महत्तम मिलेगी और उसको ई नॉट से लिखेंगे। तो ई नॉट बराबर आपका हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और समीकरण 1 व 2 से अगर आप तुलना करें तो देखो ई बराबर आपका हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, आपका यहाँ पर समीकरण 2 से है ई नॉट के बराबर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये जो व्यंजक आया है यही कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। बताइए कितना आसान भाषा में मैंने कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं भैया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है, ये जैसे जैसे कुंडली घूमती है ना, इसमें क्या होता है, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, भी बदलता रहता है। परिमाण और दिशा समय के साथ बदलने की वजह से इसको हम सभी लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक। अब आगे आप लोगों को हम प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का ग्राफ खींचना जब बताएंगे तो वहां पर वैल्यू लेकर के भी दिखाएंगे कि ग्राफ ऐसे क्यों, इसका ग्राफ में परिमाण और दिशा समय के साथ क्यों कैसे बदलता है, इस चीज को भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी तक पहले आप ये समझिए जो हमको विद्युत वाहक बल निकलना था उसका व्यंजक आगे, ये बात समझे कि नहीं। अब इसी व्यंजक को हम चलिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी V के पदों में और धारा के पदों में चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। थोड़ा इधर रब कर दो, इधर रब करके थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। दो व्यंजक आपके सामने निकालेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का यानी V के पदों में निकालेंगे इसी वैल्यू को, और I धारा के पदों में निकालेंगे। बस एक लाइन लगेगी, बस यहां पर लिख लेना, क्या लिखना, यदि जो हमने कुंडली ली है, कुंडली का प्रतिरोध हम कह दे R है, यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना हो, कैपिटल R हो, तो अगर कुंडली का प्रतिरोध भैया कैपिटल R होगा तो ध्यान देखिए आपने ओम के नियम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, V बराबर होता है IR, ठीक है। ठीक, यहाँ पर E क्या है, ये आपका विद्युत वाहक बल ही तो है। अच्छा, अगर I की वैल्यू आप निकालें, देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर इसको हम लोग क्या करें कि V बटे R लिख दें बराबर I, अर्थात इस समीकरण में अगर R से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब मल्टीप्लाई नहीं भाग कर दें, तो E बटे R ये हो जाएगा, और ये E नॉट बटे R हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा। पहले बताइए हो जाएगा कि नहीं। अब हम देखिए ये उल्टता ही तो है विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर ये V उल्टता है, ठीक है। यहाँ पर E हमने क्या कहा, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती उल्टता भी कहते हैं। अभी V के पदों में भी चेंज करके दिखाएंगे। तो ये कुल मिला करके इसका भी मात्रक उल्ट होता है, इसका भी मात्रक उल्ट होता है। तो E बटे R, जैसे यहाँ पर V बटे R I के बराबर है, वैसे E बटे R किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। और इस I को हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलेंगे भाई, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये आपकी हो जाएगी भाई I, और यहाँ पर E नॉट, तो ये हो जाएगा I नॉट, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो गया, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपका यहाँ पर, यह जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है, कुंडली में एक धारा बहती, इसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये उसका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सभी लोग निकालना चाहें, इसी प्रकार अच्छा, यहाँ पर अगर R से गुणा कर दें, यहाँ पर R से गुणा कर दें, तो IR किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। V बराबर ये आपका V नॉट के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती उल्टता का समीकरण हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने देखा कि कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के व्यंजक से हम सभी लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती उल्टता का समीकरण भी ज्ञात कर लिया। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।